मेरे सम्मानित पाठकों, दर्शकों, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष BNSS की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के संबंध में बताता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। BNSS की धारा 107 का वर्णन इस प्रकार है। धारा 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 का उद्देश्य क्या है? धारा 107 इस कानूनी प्रावधान का लक्ष्य है कि अपराध क्रियाकल्प या उससे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कुर्क, जब्त, वापस या राजसात किया जा सके। इसका मुख्य लाभ यह है कि पुरानी व्यवस्था जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 CRPC में अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थी। इस धारा के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो पुलिस अधिकारियों को संपत्ति प्राप्ति वो होती है, जो अपराध से संबंधित असलाह प्राप्त होते हैं, उसके संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है। नंबर 1, पुलिस अन्वेषण की प्रक्रिया में अपराध से प्राप्त संपत्ति पर जल्दी कार्रवाई संभव हो सके। नंबर 2, दोषी द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति की कुर्की, जब्ती और उसके बाद प्रभावित व्यक्तियों को उसकी वापसी या वितरण का प्रावधान हो सके। अगर योग्य दावेदार न हो तो ऐसी संपत्ति सरकार के पास राजसात हो सके, सरकार इसको अपने कब्जे में ले सके। धारा 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक विस्तृत विधान है। धारा 107 की भाषा में मुख्यतः निम्न धाराएं हैं, या इसको आप कह दीजिए तत्व हैं। नंबर 1, उपधारा 1, जहां जांच कर रहा कोई पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध क्रियाकलाप या अपराध से प्राप्त हुई है, तो वैसे अधिकारी पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की स्वीकृति से उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, उस संपत्ति को संलग्न किया जाए, अटैचमेंट किया जाए। अधिकारी को जब ये पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि ये अपराध से संबंधित संपत्ति पाई गई है, तो वो संबंधित न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र देता है कि इस संपत्ति को सरकार के खाते में जमा किया जाए। उपधारा 2, यदि न्यायालय मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो कि उक्त संपत्ति से प्राप्त कुछ या संपूर्ण हिस्से अपराध निर्मित हैं, तो वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, क्योंकि संलग्न आदेश न दिया जाए। नोटिस में 14 दिन का समय होना चाहिए। नोटिस का देना अनिवार्य है। नंबर 3, उपधारा 3, यदि नोटिस में यह निर्दिष्ट हो कि संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस व्यक्ति को द्वारा रखी गई है, तो उस अन्य व्यक्ति को भी नोटिस की एक प्रति देना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई संपत्ति, कोई गहना या कोई कृषि योग्य भूमि उसके पास दूसरे की रखी गई है,
और पुलिस को जांच में ये पता चलता है कि ये संपत्ति तो दूसरे की है, तो उस संपत्ति को सरकार में जमा करने के लिए एक प्रति उस व्यक्ति को भी देनी आवश्यक है जिसकी वो जिसका वो व्यक्ति दावा कर रहा है। नंबर 4, उपधारा 4, न्यायालय और मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस के जवाब, उपलब्ध तथ्य एवं सुनवाई के अवसर के पश्चात यह निर्णय लिया जा सकता है कि संपत्ति अपराध आगम की हुई है और संलग्न आदेश पारित किया जाए। यदि 14 दिन में व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ या जवाब नहीं दिया तो एक्स पार्टी आदेश भी पारित कर दिया जाता है। नंबर 5, उपधारा 5, यह न्यायालय और मजिस्ट्रेट को लगे कि नोटिस जारी करने से संलग्न या जरूरी उद्देश्य विफल हो जाएगा तो बिना नोटिस जारी किए अंतरिम एक पक्षीय आदेश द्वारा संपत्ति संलग्न या संपत्ति जब्त की जा सकती है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उपधारा 6 के आदेश न हो। उपधारा 6 नंबर 6वां ये है, यदि मजिस्ट्रेट और न्यायालय यह पाता है कि संलग्न या जब्त की गई संपत्ति वास्तव में अपराध आगम की है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देगा कि अपराध आगम को प्रभावित व्यक्तियों में बांट दिया जाए। उपधारा 7, आदेश मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के भीतर उक्त संपत्ति का वितरण करना होगा, स्वयं या किसी अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करके। उपधारा 8, यदि कोई दावेदार नहीं है, दावेदार निश्चित नहीं है या दावेदारों को देने के बाद भी अधिशेष शेष है तो वह संपत्ति सरकार को की हो जाएगी। इस धारा के निम्नलिखित तत्व हैं। धारा 107 के सफल प्रवर्तन के लिए निम्न तत्व मौजूद होने चाहिए। नंबर 1, जांचरत पुलिस अधिकारी का विश्वास कि संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध क्रियाकलाप या अपराध से प्राप्त की हुई है। उपधारा 1, यह सिर्फ ये शक नहीं बल्कि विश्वास करने का कारण होना चाहिए। ये जांच अधिकारी को पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि ये जो संपत्ति प्राप्त की है हमने, वो संपत्ति आपराधिक क्रियाकलापों से प्राप्त की गई है। नंबर 2, स्वीकृति अप्रूवल प्राप्त करना, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त द्वारा उक्त अधिकारी के आवेदन को स्वीकृति देना। उपधारा 1, बिना स्वीकृत आवेदन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाना कि संपत्ति संलग्न की जाए। उपधारा 1। धारा 4 है, कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया। यदि न्यायालय को विश्वास है कि संपत्ति अपराध आगम हो सकती है तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना। धारा 2, नोटिस में व्यक्ति को 14 दिन का अवसर देना। यदि किसी तीसरे पक्ष के पास संपत्ति हो तो उसे भी नोटिस देना। धारा 3। नंबर 5, सुनी अवसर, हियरिंग और निष्कर्ष। नोटिस के जवाब एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय संलग्न आदेश पास कर सकता है। उपधारा 4। नंबर 6, एक पक्षीय अंतरिम आदेश। यदि तुरंत कार्रवाई आवश्यक हो तो पुलिस नोटिस से विफल हो सकती है तो बिना नोटिस के अंतरिम आदेश देना होगा। नंबर 7वां, आदर्श निर्णय। यदि संपत्ति अपराध में आगम पाई जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट को वितरण का निर्देश दिया जाना चाहिए। नंबर 8, वितरण अवधि। 60 दिन के भीतर वितरण अवधि अवश्य पूरी की जानी चाहिए। नंबर 9, राजसात की संभावना। यदि दावेदार न हो या अधिशेष हो
तो सरकार को धारा 8 के तहत पूरी तरह से संपत्ति अपने अधीन कर लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु एवं व्यवहारिक पहलू, इस धारा से पहले सीआरपीसी में अपराध आगम संपत्ति की संलग्नता कुर्की के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इस कमी को बीएनएसएस द्वारा दूर किया गया है। इस धारा के अंतर्गत अटैचमेंट ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत जब्ती सीजर में अंतर है। उदाहरण स्वरूप केरल उच्च न्यायालय ने कहा पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बैंक खाता से फ्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि वह संलग्न करने का मामला है, न कि सिर्फ जब्ती का। इस धारा में वितरण की समस्या सीमा 60 दिन निर्धारित है, जो पीड़ितों के लाभ पहुंचाने के प्रयास को दर्शाती है। परंतु इस धारा के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। पूर्व मुकदमे ट्रायल समाप्ति से पहले संपत्ति की संलग्नता वितरण की संभावना, जिस पर संवैधानिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न उठ सकते हैं। अपराध आगम की स्पष्ट परिभाषा का अभाव, जिससे विवाद हो सकता है कौन सी संपत्ति अपराध से बनी है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 107 जो है वो इस प्रकार की धारा है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो अपराध से पैदा की हुई धारा संपत्ति है उसको किस प्रकार से पुलिस अधिकारी अपने कब्जे में दे करके जब्त कर सकता है और उसको बांट सकता है या सरकार में जमा कर सकता है। अब मैं एडवोकेट के बी सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।